मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ अमेज़ोन में, लेकिन मुझे कुछ काम ऐसे करना नहीं पड़ता और मैं लाखों करोड़ रुपए सैलरी विड्रॉ कर पा रहा हूँ। आप अटलासियन में काम कर रही हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? तो इट इज़ ऑन ऑप्शन इन सम टीम्स की लोग कम काम करके भी दे आर एबल टू सर्वाइव। इतना इम्पैक्ट रहता है एक IIT होना एज वर्सेस टू ए नॉन IIT? अब जो मेरे टीममेट्स हैं मतलब लाइक कोई भी अपने इंट्रोडक्शन में कॉलेज तो नहीं बताता, वो अपनी प्रीवियस कंपनीज। जो रोल में अभी आप है अटलासियन में, ये जहाँ पे सैलरी रेंज क्या रहा है? मतलब सबसे बड़ा पर्क जो आई थिंक जिसके लिए अटलासियन काफ़ी फेमस है दैट इज़ टीम एनीवेयर। तो इट इज़ कम्प्लीटली रिमोट और मतलब हमारे 6 मंथ्स में कनेक्ट्स भी होते हैं, तो वो भी कम्प्लीटली फंडेड रहता है। लोगों का क्वेश्चन रहता है कि फ्रंट एंड में जाऊं या फिर बैक एंड से अपनी करियर की स्टार्ट करूं। बट मतलब प्रॉब्लम बैकएंड के साथ ये भी है कि आपको वो कस्टमर साइड पे वो कभी नहीं दिखेगा। तो जो ओयो के फाउंडर हैं रितेश, उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई? सीनियर्स भी थे और सब थे, तो आपको हर टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस पता चल रहे थे कि 4th ईयर में आप प्लेसमेंट्स देखते हो या 2nd या 3rd ईयर में देखते हो कि इंटर्नशिप कैसे लगवानी है। ओयो के बाद एक्सपीडिया, फिर अटलासियन, एक साथ अगर मैं देखूं तो कंपनीज एक के बाद एक आप बढ़िया कंपनीज आपने क्रैक करी हैं। क्या क्या स्टेप्स किए, 2-3 चीज़ें जो कि न्यूबी को आप बताएंगे? वेलकम टू बिल्डर्स पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। स्टार्ट करी उन्होंने IIT रोपड़ से एंड ओयो, एक्सपीडिया एंड अभी करंटली वो अटलासियन में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही है। तो वेलकम करते हैं स्वाति का। स्वाति, वेलकम टू द हेलो पॉडकास्ट। साहिल। तो मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था स्वाति, एंड करंटली आप अटलासियन में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, राइट? आपकी जो जर्नी रही काफ़ी इंस्पायरिंग है। आपने फर्स्ट टाइम आप IIT ने अपनी फैमिली में भी, एंड आप IIT रोपड़ से ग्रेजुएट है, एंड आपने ओयो जैसे स्टार्टअप में, एक्सपीडिया एंड अटलासियन जैसे वेल इस्टेब्लिश कंपनीज में काम किया हुआ है। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर पाएंगी स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट की आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही? आपने मतलब किस तरह से ये चूज़ किया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या एज ए कंप्यूटर साइंस किस तरह से आपने चूज़ किया एंड परस्यू करा? तो एक्चुअली मैंने ज्वाइन तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था, बट देन हमारा एक फर्स्ट ईयर में एक मैंडेटरी कोर्स होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, जहाँ पे मुझे सबसे पहले कोडिंग का एक्सपोजर मिला। सो फ्रॉम देयर वहाँ से मुझे एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन कोडिंग, और मेरे रूममेट्स भी एक्चुअली CS ब्रांच से थे, तो मतलब वो काफ़ी बात करते रहते थे कोडिंग एंगल के और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा फिर एक इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया उससे। तो आपकी जो पहली कंपनी थी वो ओयो थी हाँ जी, आफ्टर ग्रेजुएशन? राइट। सो ओयो की अगर मैं देखूँ इट्स लाइक ए स्टार्टअप, एंड अभी आप जैसे आपने लास्ट कंपनी आप एक्सपीडिया थी एंड अभी आप करंटली अटलासियन में काम कर रहे हैं, जो कि वेल एस्टैब्लिश कंपनीज हैं। तो लास्ट 2 कंपनी जो कि एज ए वेल एस्टैब्लिश कंपनीज हैं एंड ओयो जो कि एक स्टार्टअप है, तो आपको क्या वर्किंग जो कल्चर में डिफरेंस रहा दोनों तरह के स्टार्टअप में भी और एक कंपनी फॉर्म में भी? हाँ जी। तो ओयो और एक्सपीडिया में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज मतलब स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड काम चलता है, एंड मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट टर्म होते हैं, एंड और एज ए फ्रेशर आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। इवन इन फैक्ट जो इंटर्न्स थे वहाँ पे, एक्चुअली कुछ कॉलेजेस के इंटर्न वो 1-1 साल के इंटर्नशिप पे थे, और उन्हें भी सेम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर मिलता है एज अ फुल टाइम अगर आप ज्वाइन कर रहे हो। तो मतलब काफ़ी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसमें, और क्योंकि एट्रिशन भी स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उस चक्कर में लाइक ईयर्स इन द कंपनी काफ़ी मैटर करते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है, एंड फिर वो आपकी एक रेपो बिल्ड करते हैं उस कंपनी के अंदर। मीनवाइल ऐसे जो बिगर कंपनीज़ हैं लाइक अटलासियन एंड एक्सपीडिया, उसमें है कि एक आपका प्रोसेस डिफाइन रहता है। सो फॉर एग्जांपल जो क्वार्टरली आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो पूरे क्वार्टर का प्लान आउट पहले से होगा, एंड जो प्रोजेक्ट्स का टेन्योर होता है वो भी 1 साल 2 साल वैसे रहता है, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड वैसे चलती हैं चीज़ें। बट मतलब एट द सेम टाइम उसमें बेनिफिट हमें ये रहता है कि एक आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने को मिल जाता है, क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। मतलब वही है कि आप रेवेन्यू इम्पैक्टिंग प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर मतलब इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, तो दैट्स वो एक मेजर डिफरेंस है।
तो बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब आप करियर से हैं तो वहाँ पे अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन कर लेते हैं हाँ तो वहाँ पे आपकी जो करियर ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी बूस्टअप हो जाएगी। करेक्ट एंड जब वो वहाँ पे आपने 2-4 साल लगा लिए एंड फिर आप वेल इस्टेब्लिश कंपनी में चले जाएंगी तो आपके पास जो फॉलो प्रोसेसेस है उनको समझने में आपको काफ़ी हेल्प होगी इस्टेब्लिश कंपनी में। बिल्कुल बिल्कुल। सो स्वाति, जैसे कि आप आईआईटीएन है तो आईआईटी रोपड़ का क्या कंट्रीब्यूशन है? लाइक जैसे लोग कहते हैं कि आईआईटी का टैग आपको हेल्प करता है, क्या एक्चुअल में वर्किंग? अभी तो आई थिंक यू ग्रेजुएट इन 2018 राइट? राइट राइट। तो 7 साल हो चुके हैं आपको, तो पिछले 7 साल की कॉर्पोरेट जर्नी में आपने अभी तक क्या ये मतलब फिगर आउट करा कि कितना इम्पैक्ट रहता है एक आईआईटीएन होना एज वर्स टू ए नॉन आईआईटीएन? तो स्टार्टिंग ऑफ द करियर में तो मतलब डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलता है क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट्स में आपके पास ज़्यादा कंपनीज का ऑप्शन होता है और एक जो एक्सपोजर वाली बात है कि कि आपके सीनियर्स की काफ़ी हेल्प हो जाती है, एल्यूमिनाई के कनेक्शंस होते हैं तो वो कंपनीज में रेफ़र करते हैं अपने कॉलेजेस को, तो वो एक मेजर बेनिफिट रहता है इन द स्टार्ट ऑफ द करियर। बट एज यू ग्रो लाइक एज यू प्रोसीड टूवर्ड्स मोर सीनियर रोल्स तो उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। तो डेफिनेटली मतलब आई विल सजेस्ट कि जिस भी कॉलेज में आप हो आप कभी भी मतलब कॉलेज प्लेसमेंट्स को मतलब हल्के में ना ही लें। मतलब आप ये कह रही कि स्टार्टिंग में वो आईआईटी का टैग आपको ज़्यादा मैटर ऑब्वियसली, करता है बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सारा कुछ एवरेज आउट हो जाता है। एवरेज हो तो जाता आप है। अपने स्किल सेट पे फोकस कीजिए, राइट? बिल्कुल बाकी तो आई बिल्कुल। आई बिलीव लॉन्गर रन में वो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग या ऐसा कुछ तो आई डोंट हाँ क्योंकि अब मतलब अब जो मेरे टीममेट्स हैं मतलब लाइक कोई भी अपने इंट्रोडक्शन में कॉलेज तो नहीं बताता, वो अपनी प्रीवियस कंपनीज ही ऑब्वियसली बताते वो हैं। सिर्फ स्टार्टिंग में ही आई हाँ थिंक चलता है आपका काम। स्टार्टिंग में ही आप उस जोन में रहते हैं एंड देन लाइक एवरीथिंग आपके काम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्वाति, जो करंट आपका जो कंपनी है एटलासियन, इसमें आप कब से मतलब काम कर रहे हैं इसमें? इसमें मतलब मुझे 1 साल ऑलमोस्ट हो गया, 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। ओके। हाँ तो जी। अगर आप मुझे थोड़ा सा बता पाएंगे यहाँ पे एटलासियन में अगर कोई फ्रेशर है जो ग्रेजुएट हो चुका है या ऑलरेडी किसी और कंपनी में काम कर रहा है तो किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, इंटरव्यू प्रोसेस, या फिर आपके कितने राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हुए, अगर आप इस पे थोड़ा सा बता पाएँ। एज अ फ्रेशर या और एन एज एन एक्सपीरियंस पर्सन? आपका अभी तक कैसा रहा है, और अगर ओके आपको फ्रेशर की भी नॉलेज है कंपनी की प्रोसेस की तो आप वो भी मुझे बता दीजिए ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसको हेल्प आउट हो सके। श्योर। तो जो जनरली आपकी करियर पेज पे ओपनिंग्स होती हैं और अगर आप स्पेसिफिकली एटलासियन में इंटरेस्टेड हैं तो आप मतलब जॉब पोर्टल्स पे चेक कर सकते हो या लिंक्डइन पे जो जॉब ओपनिंग्स आती हैं रिक्रूटर को पिंग कर सकते हो। मुझे तो एक्चुअली रिक्रूटर ने सामने से रीच आउट किया था लिंक्डइन पे एंड उसके बाद मैंने अप्लाई किया। बट लाइक उसके अलावा जो ऑप्शंस थी आप मतलब अपने सीनियर्स को जो भी आपके नोन में हैं उनको बोल सकते हो रेफ़र करने के लिए एंड पीपल लाइक हैप्पीली डू दैट ऑल्सो क्योंकि एक अच्छा खासा रेफरल बोनस अटैच होता है उसके साथ। ठीक है। हाँ जी। तो इसका प्रोसेस कैसा रहा इंटरव्यू, कितने राउंड्स ऑफ आपका इंटरव्यू रहा जब आपकी खुद की सिलेक्शन हुई थी? हाँ तो एक्चुअली एटलासियन का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो काफ़ी यूनिक है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम जो बाकी कंपनीज़ का होता है जनरली। तो इनके मेरे 6 राउंड्स थे, 2 वर टेक्निकल एंड मतलब बेसिकली 2 वर कोडिंग स्पेसिफिक एंड 2 वर डिज़ाइन स्पेसिफिक एंड 2 वर मैनेजरियल एंड HR स्पेसिफिक राउंड्स। ओके। हाँ तो जी। इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है एंड हाँ जी। टोटल कितना टाइम पीरियड लग गया होगा जब आपका पहला इंटरव्यू हुआ टू द कंप्लीशन, जब आपको ऑफर लेटर आ गया तकरीबन आई अप्रोक्स? थिंक दिस वॉज 2 वीक्स का। वैसे आपसे ऑल रिक्रूटर डेफिनेटली पूछते हैं योर अवेलेबिलिटी एंड योर कंफर्टेबल स्लॉट, बट लाइक क्योंकि मुझे अर्जेंटली करना था तो दैट वॉज 2 वीक्स। मतलब आप अपनी प्रिपरेशन टाइम के अकॉर्डिंग वो टाइम दे सकते हैं, बट इट टुक 2 to 3 वीक्स। एंड अगर कोई एटलासियन में जॉब लेना चाहता है तो आप कौन से कंसेप्ट्स कहेंगे कि जैसे आपके इंटरव्यू में पूछे गए होंगे कि उनके ऊपर थोड़ा सा उनको ब्रश अप कर ले, जैसे DSA कहते हैं, इस तरह से कौन कौन से आप ऐसे कहेंगे कि वो उनको कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए जिनके बारे में? एक्चुअली कुछ प्री सेट ऑफ क्वेश्चंस जैसे आप मतलब गूगल करोगे तो उसके एटलासियन के आपको पुराने मतलब जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं वो मिल जाएंगे। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं एटलासियन के। तो मोस्टली इसमें जो है वो फोकस रहता है कि आप
एक वर्किंग कोड लिख पा रहे हो उस गिवन टाइम में, और जो भी आप कोड कर रहे हो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि आपने अगर ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है तो क्यों किया है। और अगर कुछ न, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आपका एक बेस क्वेश्चन होता है एंड देन उसके वेरिएशंस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जो उसके वेरिएशंस हैं आपको वो भी माइंड में रख के मतलब अपना स्टार्टिंग जो भी आप अपना कोड कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको करना है, ताकि ये एक्सटेंसिबल रहे सोल्यूशन। तो उसके वेरिएशंस होते हैं काफ़ी, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो उसके वेरिएशंस पे भी ध्यान दो और फिर उसकी एक रीजनिंग ढूंढिए। तो जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हो उसके इन डेप्थ जाओ कि आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, उसके एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं। तो तो आई थिंक हाँ। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो Atlassian कोई बड़ी कंपनी है, हाँ काफ़ी जी। इंडिया में भी काफ़ी रिनाउंड है। एंड टॉकिंग अबाउट द कंपनी, आप अपने करंट रोल अभी एग्जैक्टली क्योंकि जैसे मैं देख रहा था Atlassian के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप डेडिकेटली किस पे काम करते हैं कंपनी हाँ में? जी। तो मेरा जो मतलब एक्चुअली आपसे पूछा जाता है, मतलब आपके पास ऑप्शंस होते हैं इंटरव्यूज़ के टाइम पे टीम चूज़ करने का भी, 2 या 3 टीम्स में आपके पास चॉइसेस होती हैं। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात लगी थी मुझे Atlassian के बारे में कि आपको ऑप्शंस भी दे रहे हैं। तो मेरे से एक्चुअली एक जीरा टीम का था और एक कोई एआई स्पेसिफिक टीम थी। तो इन दोनों में से चूज़ करने को बोलता, तो बट मैंने काफ़ी ज़्यादा जीरा एज अ कंज्यूमर यूज़ किया हुआ है, तो मतलब ये मेरे लिए काफ़ी फैसिनेटिंग प्रोडक्ट था, तो दैट्स व्हाई आई चोज जीरा एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन जीरा। तो ज़ीरा मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग प्रोडक्ट है, उसके ऊपर काफ़ी जोक्स भी बनते रहते हैं, राइट? एंड बहुत एक्सटेंसिवली पूरी टेक इंडस्ट्री में यूज़ भी होता है। ऐसी क्या बात है, मतलब अब तो आप फ्रंट एंड आपने एज ए कंज्यूमर भी यूज़ किया हुआ है एंड अब आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं एज ए टेकी। आपको क्या लगता है कि ज़ीरा स्टैंड आउट क्यों करता है, इतनी ज़्यादा मास अडोप्शन? बिकॉज जो भी मैं कंपनीज के साथ हम बात करते हैं 99% ज़ीरा को यूज़ करती हैं इंटरनली। ऐसा क्या रीज़न है? देखिए, एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट आया काफ़ी जल्दी है, तो उसका ऑलरेडी एडॉप्शन रेट काफ़ी अच्छा था। प्लस इसमें फ़ीचर्स बहुत सारे हैं, मतलब इन द कंपनी, मतलब जिनमें मैंने यूज़ किया है वहाँ पे तो सारे फीचर्स नहीं थे क्योंकि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में भी नहीं लिया होगा। बट अब जब मैं यूज़ करती हूँ तो मैंने देखा है कि इन्होंने काफ़ी जगह एआई भी इंटीग्रेट कर दिया है, बहुत सारे फीचर्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मतलब गिटहब के साथ इंटीग्रेशन आप लगा लो, या फिर जो कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस भी उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, तो कॉन्फ्लुएंस के साथ इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा है। एक एटलस प्रोडक्ट है, वो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट टाइमलाइंस और इन सबको ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है, तो वो भी इनका प्रोडक्ट है। तो इनकी जो आपस की पूरे इकोसिस्टम की जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि इनके सारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो बहुत अच्छी है। ओके। तो इसलिए आई बिलीव कि Atlassian इज दैट लेवल, जीरा इज एक्चुअली एट दिस लेवल। ओके, सो एक कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है मार्केट में, जैसे कि जैसे काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं कि लाइफ एट गूगल, लाइफ एट फेसबुक, उसमें कुछ टेकीज ये दिखाते हैं कि इतना ज़्यादा काम नहीं है हमारे पास, एंड अनोनिमस काफ़ी सारे अगाए बगाए कोई पोस्ट आ जाता है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ अमेज़ोन में, लेकिन मुझे कुछ काम ऐसे करना नहीं पड़ता और मैं लाखों करोड़ रुपए सैलरी विड्रॉ कर पा रहा हूँ, राइट? आप Atlassian में काम कर रही हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक बिग टेक जाइंट्स के साथ काम करके, कि एग्जैक्टली काम होता है वहाँ पे, या किस तरह से आप थोड़ा सा उस तरफ लाइट थ्रो कर पाए? बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि बड़ी कंपनीज में एक्चुअल में काम करना ही नहीं पड़ता। हाँ, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, और दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा टीम डिपेंडेंट है ये चीज़। तो आप जिस टीम पे काम कर रहे हो उसके वर्कलोड पे भी काफ़ी ये डिपेंड करता है। बट टू बी ऑनेस्ट, लाइक जो लोग ये बोलते हैं कि मतलब काम कम है और या फिर वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो वो एक्चुअली स्टेल होते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आपको या तो रिव्यू रेटिंग्स में दिखेगा, या जब आप बाद में स्विच करने के लिए इंटरव्यूज़ दोगे उस टाइम पे दिखेगा आपको ये इफ़ेक्ट। तो मतलब इट इज़ ऑन ऑप्शन इन सम टीम्स की लोग कम काम करके भी दे आर एबल टू सर्वाइव देयर, बट उसका इफ़ेक्ट आई हैव सीन कि कहीं ना कहीं वो दिख जाता है। मतलब गाए हाँ। बगाए देर हाँ। है दुरुस्त है आ जाएगा आपके आ ऊपर जाएगा, इफेक्ट अगर आप बिल्कुल काम नहीं करोगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी एक मिथ थी है जो बस्ट कर दिया आपने। एंड जो देखिए, अगर बात करूँ, जैसे हमने एआई के बारे में मेंशन करा, राइट? एंड एक मार्केट में परसेप्शन है कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो रिक्वायरमेंट है एज सच नहीं रहेगी, राइट? मेरा खुद का ओपिनियन है कि जो स्टार्टिंग के बिल्कुल जूनियर डेवलपर्स हैं उतनी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन
मीडियम या फिर सीनियर लेवल पे जो कोडिंग होती है, बिकॉज ऑब्वियसली एआई उस लेवल पे कोड अभी भी नहीं कर सकता, राइट? राइट, बिल्कुल। तो आपका खुद, बिकॉज आप इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हैं एंड आपके कोवर्कर्स भी वहाँ पे होंगे, तो आपका वहाँ पे किस तरह का, आपका खुद का क्या मानना है अराउंड एआई की? क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहेंगे, जॉब्स रहेंगी, या फिर ये एआई प्लस दोनों एक साथ काम करेंगे? मेरा ये मानना है कि जो एआई है वो डेफिनेटली एक कंप्लीट रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकता सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, क्योंकि मतलब मतलब मोस्टली जो काम है दैट इज़ क्रिएटिव साइड का भी काम है, और मतलब वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि किस तरह की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। अब जैसे मान लो कि कोई स्केल की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, तो एआई कैन गिव यू सजेशंस, बट उस सजेशंस को मतलब वो कितने रेलेवेंट है वो सजेशंस, या मतलब वो आप एक्सपीरियंस से ही बता सकते हो कि ये सोल्यूशन वर्क करेगा या नहीं करेगा। इट्स नॉट लाइक मतलब फॉर एग्जांपल अब मैंने भी मतलब काफ़ी एआई, चैट जीपीटी ये सब यूज़ किया है, मतलब डेफिनेटली मेक्स योर वर्क ईजियर। मतलब जैसे पहले अगर मुझे कोई पाइथन स्क्रिप्ट लिखनी है या कुछ भी स्क्रिप्टिंग वाला काम करना है तो मतलब टाइम लग जाता था मुझे, वो तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है विद द यूज़ ऑफ दिस एआई। और जैसे अगर कोई मैसेज फॉर्मुलेट करना है, कुछ करना है, तो वो काफ़ी काम आसान कर देता है, बट स्टिल मतलब इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का, और उसको आपको क्योंकि एक वैलिडेशन चाहिए ही चाहिए होता है, बिकॉज आप सिंपली एक मशीन पर रिलाई नहीं कर पाते हो। एंड डेफिनेटली एट अ सीनियर रोल, मैनेजमेंट पोजीशन पे, एक टीम लीड पोजीशन पे, तो वो डेफिनेटली रिप्लेसेबल नहीं है। गोट इट। और अगर आप स्वाति कंफर्टेबल हो जो रोल में अभी आप है एटलासियन में, ये जहाँ पे सैलरी रेंज क्या रहती होगी, क्या ऑफर करती है कंपनी आपकी? तो मतलब वो वेरी मच डिपेंडेंट है कि आपकी प्रीवियस आपने कितना नेगोशिएट करा है प्रीवियस अपनी कंपनी के ऑफ़र से, या जो आपके कॉम्पीटिंग ऑफ़र से। तो मतलब सबकी रेंज सेम रोल पे डिफरेंट हो सकती है, बट लाइक इट्स गुड इनफ। गोट इट। सो अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी पर्क्स, राइट, आपके और क्या कंपनीज, जिसको जैसे बिग टेक कंपनीज इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि उनके वर्किंग इन्वायरमेंट में कोई फूड फ्री प्रोवाइड करता है, कोई कैब सर्विस प्रोवाइड करता है बिल्कुल। फ्री। तो आपकी कंपनी में क्या इस तरह से कुछ और पर्क्स अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी पर्क्स? ओके। तो मतलब सबसे बड़ा पर्क जो आई थिंक जिसके लिए एटलासियन काफ़ी फेमस है दैट इज़ टीम एनीवेयर। तो इट इज़ कम्प्लीटली रिमोट, आपको ऑफिस जाना मैंडेटरी नहीं है। मतलब इन दिस केसेस वेयर जहाँ पे सब जगह रिटर्न टू ऑफिस हो रहा है, तो लाइक एटलासियन इज़ कम्प्लीटली रिमोट, तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा पर्क है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, और मतलब कुछ वर्क फ्रॉम होम का कुछ बजट होता है, जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टेबल चेयर्स, वो एक आप कंज्यूम कर सकते हो, ईयरली बेनिफिट्स। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज स्टॉक ऑप्शंस आल्सो। ओके, वो भी हाँ, अपार्ट फ्रॉम योर हाँ, जो सैलरी फिक्स है उस स्टॉक करेक्ट, ऑप्शंस पे मिलते हैं। राइट। और लैपटॉप तो डेफिनेटली एक ऑप्शन है, और अगर लैपटॉप में आपको कुछ ख़राब होता है तो वो भी रिप्लेस हो जाता है, चार्जर्स। तो काफ़ी मतलब मॉनेटरी पर्क्स के अलावा भी काफ़ी सारे पर्क्स दिए जाते हैं बिल्कुल। ताकि एम्प्लॉय को मोटिवेट हाँ, किया जा राइट। सके। और मतलब हमारे 6 मंथ्स में कनेक्ट्स भी होते हैं, तो वो भी कम्प्लीटली फंडेड रहता है, वो वाला भी। और कंपनी ऑफ साइट्स। बिल्कुल, कंपनी हाउस साइट्स, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो आप अभी फ्रंट एंड पे काम करती हैं, बैक एंड पे? बैक एंड आई है, मतलब मेरे स्टार्टिंग ऑफ द करियर से मैं बैक एंड इंजीनियरिंग में रही हूँ। तो स्वाति, ये भी काफ़ी बड़ा लोगों का क्वेश्चन रहता है कि फ्रंट एंड में जाऊं या फिर बैक एंड से अपनी करियर की स्टार्ट करूं। आप ऑलरेडी 7 साल हो चुके हैं आपको बैक एंड करते हुए। आपका क्या ओपिनियन है कि किस तरह से इसको देखना चाहिए? तो बेसिकली प्योरली इंटरेस्ट पे है, तो स्टार्टिंग ऑफ द करियर में मतलब थोड़ा बहुत काम तो आप हमेशा एज अ फुल स्टैक भी कर लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल HTML पे, या फिर अगर आपको कोई थोड़ा चेंज करना है UI की साइड, अगर बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं है फ्रंट एंड की साइड, तो मतलब जैसे मैं टेम्पलेट्स पे काम किया था, तो वो थोड़ा सा आपको UI एक्सपोजर देता है, बट मतलब इंटरेस्ट एरिया पे, और मुझे वो काम थोड़ा सा रेपिटेटिव लगता है, मतलब बैकएंड का जो है काम जो स्केलिंग वाला है। बट मतलब प्रॉब्लम बैकएंड के साथ ये भी है कि आपको वो कस्टमर साइड पे वो कभी नहीं दिखेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करोगे, या आप ये ऐसा सिस्टम बिल्ड करोगे जिससे ब्रेक ना हो, कि जितना मर्जी वर्कलोड आ जाए वो ब्रेक ना हो। बट एज अ कंज्यूमर को वो नहीं दिखेगा उसका इम्पैक्ट, तो कुछ लोगों को शायद उससे इतना मोटिवेशन नहीं आता है
एंड दैट्स वाई दे लाइक चूज़ UI ऑप्शन, जिसमें आपको डायरेक्ट कस्टमर इम्पैक्ट दिखता है, तो वो उनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर होता है एक। तो स्वाति, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, तो जब आपने ओयो में जब काम किया, ये वही टाइम पीरियड था जब ओयो की खुद की भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, सबसे ज़्यादा हाइपर ग्रोथ उस टाइम पे था। तो आपका उस टाइम पे वर्किंग किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है ओयो में, एंड आपने डेडिकेटली वहाँ पे किस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया, कौन से एस्पेक्ट्स पे आपने काम किया, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता पाएँ। तो ओयो में उस टाइम पे एक्चुअली एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा था, जो कि एक्चुअली काफ़ी फेमस भी है टेक वर्ल्ड में, फॉर ब्रेकिंग मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज। तो ओयो का एक्चुअली जो कोड बेस है वो इतना बड़ा हो गया था दैट उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आने लग गए थे, बिकॉज क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड एंड इतना ज़्यादा बिजनेस, और एक ही सिस्टम मोनोलिथ सिस्टम पे काम चल रहा था। तो एट दैट टाइम वो ब्रेक कर रहे थे डिफरेंट उसे माइक्रो सर्विसेज में। तो एंड वो माइग्रेशन उस टाइम पे चल रहा था, और वो काफ़ी एक्साइटिंग था, बिकॉज मैंने जिस प्रोडक्ट पे काम किया था वो था एक स्क्रैच से एक प्रोडक्ट बिल्ड करना। एज अ फ्रेशर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है विच इज़ वेरी ह्यूज, कि आप स्टार्टिंग से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें इंफ्रा कैसे डालना है, और उसमें जो चैलेंजेस हैं, डेटाबेस कैसे आप माइग्रेट करोगे पुराने से नए में। तो वो एक्सपोजर था जो जिसके कारण आई एम सेइंग कि स्टार्टअप में इनिशियली काम करना इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी एक्सेलरेटिंग थिंग फॉर योर करियर। तो जो ओयो के फाउंडर हैं रितेश, उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड? उनसे एक्चुअली लिफ्ट्स में कभी कभी इंटरेक्शन हो जाता था, एंड उनकी मतलब काफ़ी टाउन हॉल्स वगैरह होते थे, तो ऐसे इन पर्सन हो जाता था मीटअप, बिल्कुल। तो अब हमने कंपनीज़ की काफ़ी बात कर ली, अभी हम आपकी कॉलेज लाइफ की बात करते हैं। तो जैसे आप IIT रोपड़ से हैं, राइट, एंड IIT रोपड़ जितना ज़्यादा ग्रो करा है स्टैचर में, आई थिंक अभी टॉप IITs में ही आता है, राइट, जबकि ये न्यूली इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपका वहाँ का कॉलेज लाइफ किस तरह से रही, एंड आपने क्या क्या आपको IIT रोपड़ से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ की कॉलेज में? तो एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया था तब वो बैच साइज़ काफ़ी कम था, और मतलब हम लोग टेम्परेरी कैंपस में थे। उसके बाद एक्चुअली 2018 के बाद ही शिफ्टेड टू द न्यू परमानेंट कैंपस। तो उस टाइम पे क्योंकि बैच साइज़ छोटा था, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाता था हर ब्रांच के लोगों के साथ, और मतलब वही एक मेरे लिए एक बेनिफिट भी था दैट आई गॉट इनटू द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। और क्योंकि सेम ही हॉस्टल में सारे ईयर्स के मतलब सीनियर्स भी थे और सब थे, तो आपको हर टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस पता चल रहे थे कि फोर्थ ईयर में आप प्लेसमेंट्स देखते हो, फोर्थ ईयर में आप देखते हो कि या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में देखते हो कि इंटर्नशिप कैसे लगवानी है, कैसे कैसे लोग करके मतलब ग्रो कर रहे हैं। तो वो मतलब एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी एक छोटे बैच साइज होने का। ओके, तो जैसे स्वाति, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो ऑलरेडी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, राइट, या फिर स्टार्ट ही कर रहा है अपनी इंजीनियरिंग करियर को, आपकी क्या सजेशन रहेगी बेस्ड ऑन योर टाइम एट IIT रोपड़, कि आपने जिस वजह से जो मैं आपका देख रहा हूँ, आप ज़रूर IIT से, लेकिन ओयो के बाद एक्सपीडिया, फिर एटलासियन, एक साथ अगर मैं देखूँ तो कंपनीज एक के बाद एक आप बढ़िया कंपनीज आपने क्रैक करी हैं। तो आपने कॉलेज लाइफ में ऐसा क्या क्या स्टेप्स किए, दो तीन चीज़ें जो कि न्यूबी को आप बताएंगे कि उनको भी अपने जो कॉलेज लाइफ में करनी चाहिए, ताकि उनको आगे चल के हेल्प हो? डेफिनेटली। तो मैं एक जनरिक बता देती हूँ, लाइक अगर स्पेसिफिक टू कंप्यूटर है तो आई विल डेफिनेटली से कि आप एक DSA जो कोर्स होता है उस पर मतलब सबसे ज़्यादा मेन फोकस रखो, क्योंकि वो आपको ना सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, वो आगे जाके मतलब जब मैं स्विच कर रही थी तभी मुझे स्टार्टिंग से सारा DSA मतलब वो तो हर जगह हर बार काम आता ही है, टिल एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस लाइट हो जाते हैं, बट टिल दैट टाइम आपको DSA मतलब आपके हर इंटरव्यू राउंड में होता ही होता है। सो मतलब अब तो मैं अदर साइड ऑफ द टेबल भी हूँ, तो फिर डेफिनेटली आई विल से कि DSA पे तो आप फोकस रखे ही रखें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब CS के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मतलब ये बेसिकली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, DBMS है। तो मतलब इसकी भी आप थोड़े से थ्योरेटिकल नॉलेज बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको इंटरव्यू में उसका भी एक बेनिफिट मिले। ओके, मैं आपकी प्रोफाइल में देख रहा था, आपने मेंशन किया था कि आप ओयो के लिए हायरिंग ड्राइव्स पे भी गए थे। हाँ जी। तो थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस आप बता पाएंगे कि कौन से कॉलेज में आप गए एंड किस तरह का वो एक्सपीरियंस रहा?
तो एक्चुअली मैं अपने कॉलेज में भी गई थी प्लेसमेंट के लिए ओह एंड मैं पुणे भी गई हूँ. आई वॉट फॉरगॉट द नेम. और एक दिल्ली का कॉलेज था, ठीक है MNIT दिल्ली. तो वहाँ से भी MSc के स्टूडेंट्स भी लिए थे ओयो ने. ठीक है. हाँ जी. और एटलैशन में और एक्सपीडिया में भी मैंने काफ़ी मतलब हायरिंग ड्राइव्स तो में तो जाते ही रहते हैं. ओके, इंटरव्यूज यहाँ पे भी रेगुलरली आप लेते रहते हैं जो बिल्कुल न्यू ज्वाइन करने वाले हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हालांकि काफ़ी अब वर्चुअल हो गए हैं आफ्टर कोविड. मोस्टली जो इंटरव्यूज़ रहते हैं वो वर्चुअली होने लग गए हैं, बट पहले दे वर ऑल ऑफलाइन. क्योंकि ओयो के टाइम आई वॉज प्री कोविड टाइम पे भी वहाँ पे थी, तो वहाँ पे हर सैटरडे हायरिंग ड्राइव्स होती रहती थी. स्वाति, आपने काफ़ी सारी कंपनीज में काम किया है, 7 साल का आपका कॉर्पोरेट करियर है. अभी तक कि आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई हो जिसको आपने सोल्व करा हो, यार कि वाओ ये मैंने किस तरह से एक सेल्फ अचीवमेंट होती है जो बंदे को खुद प्राउड होता है, तो ऐसा कोई मूवमेंट आप बता पाएँ कि क्या रहा होगा आपकी लाइफ में अभी तक? ओके. तो चाहे वो किसी भी कंपनी के लिए, चाहे ओयो चाहे एटलासियन के लिए. ओके. तो मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पोर्शन लगा था वो स्टार्टिंग से, जब मैंने एक स्क्रैच से सर्विस बनाई थी और उसको लॉन्च किया था. तो क्योंकि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट भी था एंड और क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम लगा था उसे बनाने में एंड और मतलब हालांकि एज आई सेड कि बैकएंड के आपको चेंजेस कस्टमर साइड पे नहीं दिखते हैं, बट आपको पता चलता है कि मतलब जब भी एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आपको मतलब एक अलग सी सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है. तो एक मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विस में मूव करना, और वो माइक्रो सर्विस का आपको ओरिजिन पता है कि आपने हर एक चीज़, हर एक मॉड्यूल किस लिए बनाया है और उसके डेटाबेस, तो उसका एक SME बनना इज़ लाइक अ ह्यूज थिंग. एब्सोल्युटली. जो आपने काम ओयो में किया है, एंड मुझे भी पता है कि जब वो उनका 3 क्लिक आप एक होटल बुक कर सकते हैं, काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस रहा उस टाइम के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ. एंड एज ब्लॉक से ब्लॉक हम हैकाथॉन्स रेगुलरली होस्ट करते हैं, तो आपका कभी कॉलेज या फिर आपकी कोई, मुझे पता है कंपनीज भी इंटरनल हैकाथॉन्स करवाती हैं, तो कभी आपने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है? इंटरनल हैकाथॉन्स में मैंने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि उसमें मतलब आप अपनी टीम से हट के भी आप एक ओवरऑल एटलैशन के किसी एक, जिसमें भी आपको जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है, आप उस प्रोजेक्ट को पिक कर सकते हो, उस टीम से इंटरेक्ट कर सकते हो एंड मतलब एक वॉइड फाइंड करके फिर उसके अराउंड एक सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हो. एंड मतलब जो इंटरनल हैकाथॉन्स होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ भी डेवलप होते हैं, वो आइडियाज़ कभी कभी कन्वर्ट भी हो जाते हैं टू अ रियल प्रोडक्ट. यही चीज़ हम अपनी ब्लॉक से ब्लॉक की भी यही रखते हैं कि जो हैकाथॉन्स है, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए ट्विटर है, वो भी एक हैकाथॉन प्रोजेक्ट ही था. ओके. तो उस तरह से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिल्कुल. और मतलब आपको एक मतलब वो एक थ्रिल जो आता है एक शॉर्ट टर्म में एक अचीव करने का, क्योंकि जनरली आप लोग एक हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, बट वो जो हैकाथॉन वाला थ्रिल होता है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है. एंड एक जो मेन क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें, जैसे जो साइड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस हैं, तो कहते हैं कि CV पे दिखाने के लिए कि मैंने ये बनाया, कोई अमेजोन का क्लोन बनाता है, वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं जब आप इंटरव्यू देते हैं एज ए फर्स्ट टाइम, चाहे कॉलेज प्लेसमेंट्स की बात करूँ या आउटसाइड प्लेसमेंट की बात करूँ? राइट. तो मतलब ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये नॉट ओनली आपके कॉलेज प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं, आगे जाके भी प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज एज एन इंटरव्यूअर वो ऑलवेज सीज कि आपके रिज्यूमे पे क्या लिखा है, आपने किस तरह का काम किया है, और जो आपने काम किया है आप कितने वेलवर्स थे, मतलब उसके डिज़ाइन को लेके, क्या आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट का पता था, क्या आपने ये चैलेंजेस फेस किया, आपने उसे कैसे सॉल्व किया. तो मतलब डेफिनेटली एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब आपका एक पॉजिटिव स्किल सेट डिफाइन करता है फॉर एन इंटरव्यू. तो मतलब डेफिनेटली हैकाथॉन उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपके प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे प्रोजेक्ट्स में. तो स्वाति, आपका इतना बड़ा अभी यू हैव ए गुड करियर स्टार्ट जो हो चुका है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम ओयो, देन एक्सपीडिया, देन एटलासियन, राइट. आपकी जाते जाते क्या एक करियर एडवाइस रहेगी जो न्यू टेकीज़ हैं, राइट, बिकॉज आपने कॉलेज के लिए तो ऑलरेडी बता दिया, कि क्या एडवाइस रहेगी कि अराउंड वर्क कैसी सी एथिक्स आपको अपनानी चाहिए, या फिर आपको अपने सीनियर के साथ या पूरी वर्क इन्वायरमेंट की अगर डायनामिक्स आप एक 2-3 जर्नलाइज्ड आप बता पाएँ आपकी खुद की लर्निंग्स के बेसिस से? Sure. तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आई विल से कि
मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा यू शुड बी प्रोएक्टिव इन योर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको प्रोजेक्ट्स खुद से चूज़ करने पड़ते हैं एंड यू हैव टू लाइक चूज़ देम कि आप कोई रेपिटेटिव काम नहीं कर रहे हो। तो लाइक आफ्टर एक्सपीरियंस यू हैव टू चूज़ योर ग्रोथ एंड और उस टाइम पे आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको टीम चेंज करनी है या आपको कंपनी चेंज करनी है। तो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ता है उस चीज़ पे, अपने सिस्टम्स के अंदर ही वॉइड्स ढूंढो और मतलब टू द नेक्स्ट लेवल भी अगर आपको प्रमोट होना है तो उसके लिए भी मतलब ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है कि आपने कितने सेल्फ इनिशिएटिव्स लिए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम दिखी और मतलब टीम उस प्रॉब्लम से जूझ रही है, आपने उसे कैसे ऑटोमेट किया, आपने उसे कैसे क्लोजर पे लेकर आए हो, को मतलब कितने ब्लॉकर्स आपने रिजॉल्व किए। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच स्वाति फॉर आपने जो जो एडवाइस दी, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, राइट। एंड अपनी जर्नी आपने यहाँ पे आके हमारे साथ शेयर की, आपको अपने टाइम दिया अपना। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट, राइट। एंड आई रियली बिलीव कि जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी एंड वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे थ्रू योर जर्नी। थैंक यू साहिल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज अ प्लेजर। सो गाइस, ये था हमारा पॉडकास्ट स्वाति के साथ। एंड अगर आप इसी तरह के इनोवेटिव एंड फैसिनेटिंग इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं टेक लीडर्स के साथ, तो आप हमारे चैनल ब्लॉग से ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।